रिश्तों की दुनिया में भरोसा सबसे मजबूत धागा माना जाता है, लेकिन जब इसी धागे में छल, लालच और छिपा हुआ प्यार उलझ जाए तो कहानी सिर्फ टूटे रिश्तों की नहीं रहती, वह एक खौफनाक साजिश में बदल जाती है। झांसी का रहने वाला हंसराज वर्मा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहता था। पुराने वाहनों का ऑयल खरीदने बेचने का काम परिवार करता था और 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। जिंदगी सामान्य दिखती थी, लेकिन उसके घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म करने लगा था। दफन लाश किसकी थी और दफन करने के बाद पुलिस ने लाश को दोबारा बाहर क्यों निकाला, इस केस में बबीता ने क्या किरदार निभाया, विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो इस केस का खेल शुरू होता है साल 2025 की होली से। एक पारिवारिक कार्यक्रम ने कई लोगों को एक जगह मिलाया। इसी कार्यक्रम में ग्वालियर से आया हेमंत आर्या हंसराज के परिवार से मिला। शुरुआत में ये सिर्फ रिश्तेदारी की पहचान थी। हंसराज और हेमंत के बीच बातचीत बढ़ी, फिर दोस्ती हो गई। आर्थिक जरूरत पड़ने पर हेमंत मदद भी करने लगा और इसी बहाने उसका घर पर आना जाना शुरू हो गया। घर के दरवाजे से शुरू हुई पहचान हंसराज की पत्नी बबीता तक पहुंच गई। पहले नॉर्मल बातचीत, फिर हालचाल और धीरे धीरे शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ। बबीता अपने शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं थी। पति की शराब की आदत और झगड़ों की बातें वे हेमंत से शेयर करने लगी थी। हेमंत सुनता रहा, समझता रहा और कब सहानुभूति ने प्यार का रूप ले लिया, दोनों खुद भी नहीं समझ पाए। अब मुलाकातें छिपकर होने लगी थी, फोन पर लंबी बातें होने लगी थी और दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें सबसे बड़ी बाधा था बबीता का पति हंसराज। समय बीतने के साथ बबीता के मन में खतरनाक आइडिया आने लगा। उसे लगने लगा कि जब तक हंसराज जिंदा है वह अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। 4 फरवरी को जब हंसराज ग्वालियर पहुंचा, उसी दौरान बबीता और हेमंत के बीच हुई बातचीत ने साजिश की नींव रख दी। दोनों के बीच फैसला हुआ, अब हंसराज को रास्ते से हटाना होगा। हेमंत ने अपने परिचित अनिल खटीक को साथ लिया। शुरुआत में अनिल को असली मंशा नहीं बताई गई, लेकिन शराब और भरोसे के बीच धीरे धीरे पूरी योजना सामने रखी गई और वह भी इस खेल का हिस्सा बन गया। योजना बेहद साधारण दिखने वाली थी। दोस्ती का भरोसा ही हथियार बनने वाला था। शराब के नशे में हंसराज को बाइक से छोड़ने का बहाना बनाया गया। रास्ता लंबा था, रात गहरी हो चुकी थी और हंसराज को अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों के साथ वह बैठा है वह उसकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। सड़क किनारे सुनसान जगह पर बाइक रुकती है, कुछ पल बातचीत होती है और फिर अचानक मफलर कस दिया जाता है। हंसराज के भरोसे का दम घुटने लगता है। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंककर सभी फरार हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों की साजिश अक्सर फोन की घंटियों और लोकेशन के निशानों में छिपी रह जाती है। कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और गवाहों की कड़ियों ने आखिरकार उस सच को सामने ला दिया जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की गई। हेमंत और हंसराज की बीवी के बीच लगातार बातचीत की बात कॉल डिटेल में सामने आ रही थी। पुलिस ने शव को दफना दिया, लेकिन शक की बू ने पुलिस को परेशान कर रखा था। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी। बबीता से पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में बबीता ने कहा कि उसका पति शराब पीने का आदी था और आए दिन मारपीट करता रहता था, इसी वजह से परेशान रहती थी। उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इन सब के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के चलते पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। 26 को एक अज्ञात मृतक की बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान 9 तारीख को हंसराज वर्मा निवासी नारोड झांसी के रूप में हुई थी। गोराघाट थाने पे मर कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पीएम कराया गया तथा परिजनों के कथन लिए गए। पीएम के बाद ये क्लियर हुआ कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। इसी आधार पर हत्या का प्रकरण कायम कर उनके परिजनों के विशेष रूप से कथन लिए गए। तकनीकी जो भी साक्ष्य थे वो निकाले गए। मोबाइल्स वगैरह का सारा रिकॉर्ड देखा गया, तो ये क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसका ताऊ का लड़का है हेमंत। वो मृतक की वाइफ से बात करता था तथा मृतक के घर 5-5, 6-6 दिन झांसी जाके रुकता था, जबकि आरोपी ग्वालियर का 4 शहर का नाका का रहने वाला है। उस दिन का भी उनका मूवमेंट देखा गया तो घटना के स्थल के आसपास आया। इसी आधार पर फिर मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो सारा प्रकरण खुल के सामने आया, जिसमें मृतक जो था उसकी पत्नी लगातार हेमंत से बोलती थी कि ये शराब पी के मुझे मारपीट करता और हमारे तुम्हारे रिश्ते का इसको शक हो गया है, तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए रास्ते से। तो इसी आधार पर 6 तारीख को ग्वालियर, चूँकि ये 4 तारीख को ग्वालियर गया था मृतक अपने फूफा जी के यहाँ, जो बर्थडे पार्टी थी उसमें 5 को मार के 6 को ये उसको सारा पिला के साथ में लाया
और गोराघाट क्षेत्र में इसकी जो मफलर होता है उससे गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसका साथ इसका एक दोस्त और था, अनिल खटीक करके, उसने भी दिया था। इस प्रकार सारे प्रकरण का खुलासा हुआ, इस प्रकार हत्या की गई है तथा प्रकरण में जो मोटरसाइकिल थी वो भी जब्त की गई है। मोबाइल आदि जो अन्य तकनीकी साक्ष्य थे वो भी जब्त किए गए, मेमो लिए गए हैं और तीनों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है। और आखिरकार सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। रिश्तों की आड़ में रची गई ये साजिश पुलिस की जांच के सामने टूटती चली गई। फोन की घंटियां गवाही बन गई, लोकेशन ने रास्ता बता दिया और भरोसे के नाम पर बुना गया झूठ एक एक कर खुलता चला गया। जिस प्यार को नई जिंदगी की शुरुआत समझा गया था, वही 3 जिंदगियों को सलाखे के पीछे ले गया। एक पत्नी जिसने साथ निभाने की कस्में खाई थी, वही पत्नी अपने पति की मौत की वजह बन गई। एक प्रेमी जिसने सहारा देने का वादा किया था, वही साजिश का साथी बन गया। और एक दोस्ती जो भरोसे से शुरू हुई थी, खौफनाक अंजाम पर खत्म हो गई। पीछे रह गए 2 मासूम बच्चे जिनके हिस्से अब सवाल है जवाब नहीं। क्योंकि सच यही है, अवैध रिश्तों की आग जब साजिश बनती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, पूरा परिवार बिखर जाता है। आप तक खबर पहुंचाई है दतिया से अशोक शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।